Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel. I am Mukhtar Hassan Baloch. Today our topic is miracles of Jesus, peace be upon him. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। किताब अनवार नौमानिया सफ़ा 353 पर दर्ज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहमों की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां लीं। रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आप अलैहिस्सलाम ने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले न हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, हज़रत रोटियां तो बस 2 ही थी। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हरनों का एक गौल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां तो 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए। उसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे
उन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियां ले आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने उस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि सोने की ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के जो हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पढ़े, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और लालच में भी नहीं आना चाहिए। परवरदिगार आलम हमें इस दुनिया के फरेब और धोखा से बचते रहने और सही मानों में राह रास्त पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। रिक्वेस्ट बिफोर ऑल व्यूअर्स टू प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.